नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को शैव धर्म के संबंधित काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि शैव धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, शैव धर्म की से संबंधित जो भिन्न भिन्न जो है जगहों पर किस तरीके से इनका प्रचार प्रसार होता है और किस तरीके से जो है शिव के अलग अलग नाम बताए जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार होता है वो किस तरीके से होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वे आप लोगों को काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हुई होंगी। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को बताऊंगा कि जो शैव धर्म के सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से इनको सुनना, आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होने वाले हैं ये। तो देखो, जो शैव धर्म की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार, ठीक है, सृष्टि अर्थात इस जगत को 3 रत्न माना गया है। मतलब जो शैव धर्म है उसके अनुसार सृष्टि या जगत के 3 रत्न होते हैं। पहला रत्न है शिव। शिव का मतलब होता है यहाँ पर कर्ता। शिव को यहाँ क्या माना जाता है? कर्ता के रूप में माना जाता है, और ये हमारा शैव सिद्धांत में पहला रत्न माना जाता है। दूसरा है शक्ति। शक्ति यानी कि कारण, ठीक है। शिव को मैंने क्या बताया? कर्ता। शक्ति क्या है? कारण है, राइट। अब तीसरा आता है बिंदु। बिंदु का मतलब होता है उपादान। यानी शैव सिद्धांत में शिव कर्ता, शक्ति कारण और बिंदु है उपादान, राइट। तो इस प्रकार से ये शैव सिद्धांत के 3 रत्न होते हैं। और देखो, ये जो शैव सिद्धांत हैं हमारे, ठीक है, इसमें 4 जो है पद भी होते हैं। अब ये 4 पद कौन कौन से हैं? देखो, बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। पहला है विद्या। मतलब क्या हुआ इसका? इसके द्वारा पति, पशु तथा पास के सही स्वरूप का बोध होता है विद्या के द्वारा। दूसरा है क्रिया। इसमें उपासना, मंत्र, सिद्धि, यज्ञ, इस टाइप के जो क्रम होते हैं उन कर्मों को बताया गया है। किसमें? क्रिया में। और इन क्रियाओं के द्वारा शिव की उपासना की जाती है, ठीक है। तीसरी बात आती है योग की, जिसमें हम लोग ध्यान साधना पर जो है विशेष बल देते हैं। ये हमारा इसका तीसरा पद है, योग यानी कि। अब अगर मैं बात करूं चौथे पद की, तो जो चौथा पद है वो है चर्या। यानी कि इसमें यह प्रतिपादित किया जाता है कि क्या विहित है, अर्थात क्या करना है, और क्या अविहित है, और मतलब क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से ये थे 4 पद शैव सिद्धांत में। तो मैंने आपको बताया अभी तक, जो 3 तो मैंने बताए आपको रत्न, शिव, शक्ति, बिंदु। 4 बताए मैंने पद, विद्या, क्रिया, योग और चर्या, ठीक है। तो ये 3 रत्न और 4 पद इस शैव धर्म के सिद्धांतों में शामिल होते हैं। अब देखो, इसमें मैं अगली बात आपको बताऊंगा, बड़े ध्यान से आप लोग सुनना। एक बात मैं जरूर यहाँ आपसे कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर मिलती हैं, हर रोज़ मिलती हैं, राइट। और कमेंट करके बताते रहो मुझे कि आप लोगों को कैसा लगता है ये, ताकि मैं और नई नई इन्फॉर्मेशंस बढ़िया तरीके से आप लोगों के लिए खोज कर लेकर आऊँ, ताकि आपको काफ़ी लाभप्रद साबित हो। तो चलिए आगे की अब मैं बात करता हूँ कि जो शैव सिद्धांत है, शैव सिद्धांत में हम लोग शिव को जो है स्वयंभू मानते हैं। शिव को क्या मानते हैं? स्वयंभू मानते हैं। और इनका जो मानते हैं कि भाई कोई अवतार नहीं होता है, यानी शिव स्वयंभू है और इनका कोई भी अवतार नहीं होता है। अगर हम बात करें वायु पुराण की, तो वायु पुराण में देखो ये उल्लेखित किया गया है कि शिव ने लकुलिस नामक एक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिया था। मतलब ये बात किस में लिखी हुई है? ये वायु पुराण में लिखी हुई है, ठीक है। सृजन का अध्यक्ष होने के नाते, ठीक है, ध्यान देना मेरी इस बात पर, सृजन का अध्यक्ष होने के नाते वह अर्ध नारीश्वर है, ओके।
अगली बात पे ध्यान दो, जो महादेव है, ठीक है, जो महादेव है उसका मतलब क्या है, महान देवता, अर्थात जो उसमें वायु पुराण में लिखा हुआ है कि जो लकुलिस नामक एक ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिया था, उसी के बारे में आगे बात करते हैं कि वह महादेव है, यानी महान देवता है। वह हर है, हर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, पकड़ने वाला। भैरव, भैरव यानी भयंकर। भवेश यानी कि संसार, ठीक है, भवेश भव प्लस ईश यानी संसार का, ईश यानी संसार का स्वामी है। और पशुपति अर्थात पशुओं का भी स्वामी है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये शिव शंभु को जो व्याख्यात किया गया है, ठीक है, वो इस तरीके से किया गया है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी शैव सिद्धांत से संबंधित। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होंगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शैव धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय थे वो कौन कौन से थे और उनकी और क्रियाकलाप क्या क्या होते थे। ये सारी बातें मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपका दिन शुभ हो।